भाइयों, आज की स्टोरी के अंदर दो इंस्पिरेशन हैं। सबसे पहले एक किसान के बारे में आपको बताएंगे जो कि जर्मनी के अंदर गूगल में जॉब कर रहे थे। 3 साल पहले जॉब छोड़ी और उड़ीसा संबलपुर के अंदर आकर खेती शुरू की। दूसरी बात आपको बताएंगे बायोफ्लॉक के ऊपर। बायोफ्लॉक के अंदर इतनी सारी भ्रांतियां फैली हुई है, उसकी ईल्ड को लेकर और कैसे शुरुआत करें। अब ये दो कहानियां एक साथ कैसे मिलती है। जिसकी हम बात कर रहे थे किसान भाई की, उन्होंने शुरुआत की है बायोफ्लॉक की 3 साल पहले। सबसे ज्यादा अभी तक जो हम जानते हैं वो यील्ड ले चुके हैं 4 बार। उनसे अगर बायोफ्लॉक के बारे में जानेंगे तो वो उसकी सारी सच्चाई और क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो A to Z बता सकते हैं। उसी चीज की जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी, आपकी फिशरी के अंदर शुरुआत कैसे हुई वो हमें बताइए। तो पहले मैं बाहर नौकरी कर रहा था, जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बाहर। फिर 10 साल काम करने के बाद मन नहीं किया, खुद का कुछ करने के लिए सोचा, तो छोड़ के इधर आ गया मेरा उड़ीसा। तो यहाँ पे देखा एक हमारा जगह है और यहाँ पे आदिवासी एरिया है, तो मैं सोचा फिशरी शुरू करूँ, जो कि मुझे देख के आदिवासी लोग भी उनका लाइवलीहुड कर सकते हैं। तो पहले एक ओपन पॉन्ड किया। तो ओपन पॉन्ड में देखा कि वो वेराइटी ऑफ स्पेसिस नहीं हो पा रहे, सिर्फ आईएमसी कर पा रहे हैं। तो मैं सोचा वेराइटी ऑफ स्पेसिस कैसे करूँ। वो रिसर्च करने के बाद मैं देखा इंडोनेशिया में हो रहा है बायोफ्लॉक। तो फिर मैं वहाँ पे इंडोनेशिया गया, 7 दिन ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेके आके यहाँ पे वही 6 टैंक में शुरू किया। उसके बाद वेराइटी ऑफ स्पेसिस लाइक जैसे हमारा देसी मांगुर हुआ, पंगासियस हुआ, हमारा कॉमन कार्प और अमूर कार्प, ऐसा बहुत वेराइटी कर पाया। तो अभी कर रहा हूँ। और अभी 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 एक फ्रेश वाटर प्रॉन का भी रिसर्च कर रहा हूँ। वो अगर सक्सेस हो जाता है तो वो भी हम शुरू करेंगे, 10-20 टैंक करके सिर्फ फ्रेश वाटर प्रॉन। सर, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आपने टैंक बनाए हुए हैं वो सीमेंट टैंक है, लेकिन लोग बाग बायोफ्लॉक को टार्पलिन टैंक में करते हैं, तो आपने सीमेंट टैंक क्यों बनाए? तो देखिए, जब 3 साल पहले हम शुरू किए थे तो बहुत गिने चुने, मतलब 1 2 4 इंडिया में किए थे। तो इंडिया में तो बायोफ्लॉक आया ही नहीं था। तो उस टाइम में टार्पुलिन मिलता नहीं था, जो 650 GSM 750 GSM का। तो हम लोग तो करना था। तो देखे कि टार्पुलिन तो इंडोनेशिया से मंगाना पड़ता था, वो बहुत दिक्कत होता था। इसलिए मैं देखा कि पहले सीमेंट टैंक वहाँ पे अवेलेबल है। फिर मैं देखा इंडोनेशिया वाले को पूछा कि सीमेंट में कर सकते हैं क्या। वो बोले हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा एपोक्सी पेंट या कुछ देना पड़ेगा, जो फूड ग्रेड पेंट है, जो मछली लोगों को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी जो भी मतलब फार्मर इच्छुक हैं करने के लिए, तो हम उन लोगों को बोलेंगे कि टार्पुलिन में जाइए, क्योंकि एक सीमेंट टैंक में 2 टार्पुलिन टैंक का कॉस्ट आ जाता है। तो अब हमको जो मछली करना है, तो मछली हमको पाल के ज़्यादा मछली करके बेचने से हमको ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग क्यों सीमेंट टैंक में जाएंगे, टार्पुलिन टैंक में जाएंगे तो कम खर्चा में ज़्यादा मछली निकलेगा। इसलिए टार्पुलिन टैंक अभी कर सकते हैं। सर, सीमेंट टैंक में ये भी तो हो सकता है कि जैसे आपका 10,000 लीटर का, अगर सीमेंट टैंक को बड़े वाला बना दें, हाँ 40,000 लीटर का भी हमने सीमेंट टैंक देखे हैं, हाँ। तो क्या वहाँ पे बेनिफिशियल नहीं हो जाएगा ये? लेकिन 40,000 लीटर का तो आप टार्पुलिन टैंक भी बना सकते हैं। अभी टार्पुलिन टैंक भी आ गया है, जो 4 डाया का है 10,000 लीटर, 5 डाया का 20,000 लीटर, 6 डाया का 30,000 लीटर, 7 डाया का 40,000 लीटर। तो आप वहाँ से भी मतलब वही टार्पुलिन टैंक में भी वही 40,000 कर सकते हैं। सर, जैसे आपको तो 3 साल हो गए हैं बायोफ्लॉक करते हुए, हाँ। यह बताइए कि सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी हो सकती है इसके अंदर? सबसे अच्छी ब्रीड बोलेंगे तो पंगासियस हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ट्राई किए हैं, सिंघी किए हैं, देसी मांगुर किए हैं, पंगास किए हैं, तिलापिया किए हैं, लेकिन सबसे अच्छी ब्रीड है पंगास। पंगास सबसे अच्छे होता है और जल्दी हो जाता है। जी। मानो 100 ग्राम का आप डालेंगे जीरा, तो 4.5 महीना 5 महीने में 1 kg हो जाता है। और दाना भी बहुत कम लगता है पंगास में, और बहुत अच्छा रेट में भी जाता है। तो और जो हमारा सर्दी के टाइम होता है, उनमें डिजीज़ भी उनका कम होता है। तो मैं बोलूँगा कि पंगास में जाएंगे तो बायोफ्लॉक सक्सेसफुल है। अगर सर मान लीजिए दूसरी ब्रीड करते हाँ हैं कोई, क्या इसमें अच्छी वाली ब्रीड, जो महंगे वाली ब्रीड है, वो भी कर सकते हैं हाँ जिनका रेट अच्छा मिल रहा है? हाँ हाँ। महंगी वाली ब्रीड है, जो कि हमारा सिंघी है, वो मार्केट में 400 से 500 kg जाता है, वो कर सकते हैं। फिर और जो हमारा गिफ्ट तिलापिया है, वो मतलब क्या, प्रोटीन वाइज और विटामिन वाइज बहुत अच्छा मछली है, तो वो भी कर सकते हैं। सर, आपने बायोफ्लॉक में यहाँ पे झींगा भी किया हुआ है, हाँ। ये हमने पहली बार देखा है, तो ये बताइए कि झींगे की जो खेती है असल में वो कैसी है? एक्चुअली बायोफ्लॉक में तो सिर्फ मछली होता था। तो ये हमारा जो झींगा है वो फ्रेश वाटर झींगा है। तो फ्रेश वाटर जो प्रॉन होता है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या क्या दिक्कत रहता है वो हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक मोल्टिंग पीरियड रहता है। मोल्टिंग में क्या होता है, झींगा क्या करता है, उसका स्किन चेंज करता है, नया स्किन आता है। तो वो मोल्टिंग पीरियड में
हम लोगों का झींगा जो वीक झींगा होता है, स्ट्रॉन्ग झींगा उसको खा लेता है वो, तो इसीलिए हम लोग बायोफ्लॉक में वो झींगा नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार हम किए हैं, देखिए छोटा छोटा पाइप डाले हैं, वहाँ पे छोटा छोटा पाइप डाले हैं, तो जब मोल्टिंग पीरियड होगा वीक झींगा जो है वो पाइप के अंदर जाएगा, पाइप के अंदर जाके वो पे छुप जाएगा, तो जो स्ट्रॉन्ग झींगा है वो खा नहीं सकता। इसलिए अभी वो रिसर्च कर रहे हैं। आई थिंक 90% सक्सेसफुल हो गया है, तो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम फार्मर लोगों को ट्रेनिंग देंगे, वो लोग भी झींगा शुरू करेंगे। सर जैसे आप जो झींगा पालन कर रहे हैं, हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे वैसे भी बताइए कि करते कैसे हैं। वो देखिए झींगा पालन ये तो फ्रेश वाटर प्रॉन है, तो उसको हम फ्रेश वाटर में ही करेंगे, और बायोफ्लॉक मतलब वो प्रोबायोटिक डाल के करेंगे, क्योंकि वो करने से क्या होगा कि हमारा वाटर एक्सचेंज कम हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा, और खाने का भी थोड़ा कम देना पड़ेगा उनको, एफसीआर ज़्यादा नहीं रहेगा। और झींगा पालन जो करेंगे, झींगा पालन के लिए मैं जैसे बोला कि मोल्टिंग टाइम में उनको छुपने के लिए जगह चाहिए, तो आपको टैंक में छुपने के लिए जगह करना पड़ेगा प्रबंध। और झींगा उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। हमारा नॉर्मल जो मछली होते हैं वो लोग 100 एलपीएम मतलब 100 एलपीएम लीटर पर मिनट ऑक्सीजन में बच हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को उनका 300 एलपीएम चाहिए। तो इन लोगों को टाइम भी है कि रात का जो 3 से 4 बजे रहता है, इन लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है। वो टाइम में उनको ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया तो वो लोग मर जाएंगे। तो इसलिए आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, पानी का जो हमारा क्या बोलते हैं, पानी को आपको मेंटेन करके अच्छे से रखना पड़ेगा, तो झींगा आराम से हो सकता है बायोफ्लॉक में। अब सर जैसे बात करें 10,000 लीटर के अंदर अगर हम झींगा पालन करते हैं तो हाँ। कितना झींगा का हमें बच्चा डालना है और कितना उत्पादन हम उससे निकाल सकते हैं। झींगा आप 10,000 लीटर में आप लेके चलिए, आप 4 क्विंटल ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर फिश है, वो हम क्या करते हैं 10,000 लीटर में 6 क्विंटल ही निकाल पाते हैं। और इनमें इन लोगों को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, तो इतना इंटेंसिवली हम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 से 4 क्विंटल लेके चलते हैं। 3 से 4 क्विंटल मतलब एक झींगा, अगर ये थोड़ा बड़ा होता है, एक झींगा अगर 50 ग्राम या 70 ग्राम से बिक्री करते हैं, तो उस हिसाब से आप ये डालेंगे, हमारा जीरा डालेंगे झींगा का और करेंगे। सर जैसे अगर वो देखें कि टोटल कितना बच्चा डालेंगे इसका, वो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताइए। तो अगर हम लोग जाते हैं 4 क्विंटल निकलने में, तो 4 क्विंटल जब निकालेंगे तो हमको अगर 50 से 70 ग्राम के बीच हमको बेचना है हार्वेस्टिंग साइज, तो हम 4,000 बच्चा डाल के चलेंगे। 4,000 बच्चा डालेंगे, और उसके बाद 70 ग्राम साइज जब हो जाएगा, या 50 टू 70 ग्राम साइज मार्केटेबल साइज हो जाएगा, फिर हम उसको बेचेंगे। सर जैसे झींगे का जो मार्केट है एग्जैक्टली वो हाँ। किस तरीके का मार्केट है, क्योंकि दिल्ली या इधर अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो इसका मार्केट बहुत कम है, अगर यहाँ पे देखें तो क्या मार्केट है, क्या अच्छा फैच करेगा ये। ईस्ट इंडिया में ये जो फ्रेश वाटर प्रॉन है हमारा क्या है, ईस्ट इंडिया में हमारा कोस्टल बेल्ट बहुत है, हम लोगों का जो समंदर बहुत है, तो हम लोगों का वहाँ पे झींगा मिलता है। तो वो क्या होता है, जो सल्टी होता है वो, और एक वेराइटी का भी वहाँ पे करते हैं जो वेनामी बोलते हैं, वो थोड़ा इतना टेस्ट नहीं लगता है, और वो छोटा साइज़ का होता है, मतलब 20 ग्राम 30 ग्राम मार्केटेबल साइज़। ये जो हमारा है वो फ्रेश वाटर झींगा है। फ्रेश वाटर झींगा का मार्केटेबल साइज़ होता है 50 टू 100 ग्राम, और ये बहुत मीठा होता है, इसलिए वो जो झींगा है उससे इसका रेट भी ज़्यादा है, और हमारा ईस्ट इंडिया में डिमांड भी बहुत अच्छा है इसका। अगर सर बात करें तो क्या रेट होता होगा इसका। हमारा यहाँ से जाता है 450-500, और मार्केट में बिक्री होता है 600 से 650 पर केजी। सर अगर अभी बायोफ्लॉक के अंदर बात करें तो कितना यील्ड ले चुके हैं आप। हम 4 ईल्ड ले चुके हैं। 4। सर आपको तो अच्छा नॉलेज इसके अंदर हो गया होगा, तो एग्जैक्टली जैसे शुरुआत में इसमें बायोफ्लॉक को एक बहुत हाइप मिला कि आप इसमें 10,000 लीटर में 10 क्विंटल भी निकाल सकते हैं, 12 क्विंटल भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई। तो आप जब इतने दिनों से कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने यील्ड कोई निकाल सकता है और एवरेज क्या होगा। हम लोग जब किए थे, पहले किए थे, तो पहला जो यील्ड किए थे हम लोग, पहला हार्वेस्टिंग किए थे, उसमें हम लोग 2.5 क्विंटल ही निकाल पाए, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट किए तो 4 क्विंटल तक गए, फिर जब नेक्स्ट किए तो वही 4 से 5 क्विंटल। हम जो अभी लास्ट किए हैं वो 6 क्विंटल कर चुके हैं। तो हम लोगों को मैं इतना बोलूँगा, 10,000 लीटर में अगर कोई प्रो हो जाता है, मतलब पूरा 4-5 साल 6 साल, तो हाइस्ट टू हाइस्ट 7 क्विंटल निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे अगर आप 10 क्विंटल बोलेंगे तो फिश का जो मार्केटेबल साइज है वो आएगा ही नहीं। आप अगर ये पंगा से 1 केजी का मार्केटेबल साइज अगर आप 500 ग्राम में बेचेंगे तो आप 10 क्विंटल कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केटेबल साइज 1 केजी तो आप कभी भी नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, 6 से 7 क्विंटल ही कर सकते हैं।
अब सर क्या ऐसा भी है कि बायोफ्लॉक के अंदर अगर आप करते हैं तो फीड कंजर्वेशन मतलब कि फीड तो चलिए कम लगता है, हाँ। एफसीआर उसमें वो हाँ, अच्छा हो 1 जाता is to है, 1 आता है। लेकिन हाँ। क्या ऐसा भी हो जाता है कि ग्रोथ जो समय है हाँ। वो भी बहुत कम हो जाता है, जो 9 महीने में होने वाली मछली है वो 6 महीने में हो जाती है? सुने, ग्रोथ का जो है, मछली का जो ग्रोथ है वो 3 चीज में डिपेंड करता है। एक है वेदर, मछली कौन सा वेदर में, विंटर है या समर है। समर के टाइम में मछली ज़्यादा टाइम जल्दी टाइम ग्रोथ हो जाएगा। सेकेंड है कौन सा साइज का आप मछली डालें, जीरा। ठीक है, मछली को 1 ग्राम से 100 ग्राम होने में 4 महीना लगता है, 100 ग्राम से 1 केजी होने में 5 महीना लगता है। अगर आप 100 ग्राम का जीरा डालेंगे तो 5 महीने में आप बेच सकते हैं 1 केजी करके। और एक है हम दाना जो देते हैं, जो मछली का फ्लोटिंग फीड देते हैं, वो प्रोटीन और फैट कितना है परसेंट, अगर प्रोटीन और फैट का अच्छा है तो मछली का ग्रोथ भी अच्छा होगा। अब सर बात करें जैसे रियलिटी की कि एक टैंक में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है हाँ। तो कितना कमा सकता है एक टैंक से? देखिए रियलिटी मतलब देखो, कमाना भी वो एक चीज़ है कि देखो यहाँ पे हमारा जो पंगास है, पंगास मार्केटेबल वैल्यू है 180 रुपया, लेकिन हमसे लेते हैं 130 रुपये में। तो अगर 130 रुपये में हम लोग बेचेंगे पंगास और 6 क्विंटल निकालेंगे तो 130 रुपया और 6 क्विंटल हो गया, मान के चलो 72 से 75 हज़ार। तो आपका आएगा एक में 40 हज़ार चला जाएगा, आपके हाथ में 30 से 32 हज़ार या 35 हज़ार ही मिलेगा। 60-40 होता है, मतलब 60,000 जाएगा और 40,000 आपको मिलेगा। सॉरी, 60% आपको जाएगा और 40% आपको मिलेगा। और ये कितने महीने में, 6 महीने में या साल भर में? नहीं, साल भर में नहीं। मैं बोला ना आपको कि आप जीरा अगर बड़ा डालेंगे 100 ग्राम का और प्रोटीन अच्छा वाला खाना देंगे और समर के टाइम में करेंगे तो आपका 4.5 से 5 महीने में आप मछली बेच सकेंगे। सर जैसे बायोफ्लॉक की शुरुआत तो की, हाँ। लेकिन क्या क्या चीज़ें कोई अगर इसे शुरुआत करता है उसके बाद ध्यान रखें? देखिए बायोफ्लॉग शुरुआत कर दिए तो बायोफ्लॉग में ध्यान क्या क्या रखना है कि हमारा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आधा घंटा टाइम बंद हो गया तो मछली सब मर जाएंगे। पानी का जो हमारा क्या बोलते हैं, पानी का पीएच, टीडीएस, वो सब पैरामीटर ठीक होना चाहिए। आप दाना अच्छा प्रोटीन और फैट का देना चाहिए। और जो मछली का जीरा डालेंगे वो भी पूरा पैथोजन फ्री डालना पड़ेगा। कहीं अगर कोई हेचरी से कोई आ गया बीमारी तो पूरा सारा मछली में हो जाएगा। और एक है कि जगह साफ रहना चाहिए। और हमारा जो है जो मतलब पानी का मतलब मतलब एफसीओ है, मतलब जो फ्लॉक कितना हो रहा है वो फ्लॉक भी जैसे ठीक होना चाहिए और एमोनिया को कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो हो गया, आपका बायोफ्लॉक सक्सेसफुल है, आप आराम से मछली डाल के बेच सकते हैं। सर अगर कोई भी बायोफ्लॉक शुरुआत करना चाहे तो आप क्या सजेशन देंगे कि एक टैंक से, 2 से या उससे ज़्यादा से, और क्या खर्चा उसके अंदर आएगा? देखिए अगर बायोफ्लॉक कोई शुरू करना चाहिए अभी तो 4 टैंक से शुरू करना चाहिए। और 4 टैंक से शुरू करेंगे तो एक एक टैंक का मतलब टैंक का कंस्ट्रक्शन हुआ, ये जो हमारा फूड हुआ, सब कुछ हुआ, एक टैंक पूरा होके एक टैंक में 80,000 तक जाएगा। 80,000 मतलब 4 टैंक का 3,20,000। और अभी सरकार का सब्सिडी भी है जो कि 40% है जनरल और 60% है SC ST एंड वुमेन। तो वो सब्सिडी लेके भी कर सकते हैं। और 4 टैंक में करेंगे तो 3,20,000 में सेटअप हो जाएगा पूरा, मछली भी, जीरा आ जाएगा और दाना भी आ जाएगा। और आप आराम से एक हार्वेस्ट में आप आराम से 2 लाख तक कमा सकते हैं। तो आपका सब्सिडी भी 50% हो गया, यहाँ पे 2 लाख मछली बेच के भी कमाएंगे। आपका कुछ मतलब जितना सेटअप का खर्चा वो आ गया, पहले में आपका आ गया। फिर अगले मतलब जब नेक्स्ट टाइम हार्वेस्ट करेंगे उसमें तो आपका जो 2 लाख आएगा आपका ही फायदा होगा। तो उसमें ऐसे कर सकते हैं। और क्या भाइयों, सौरभ जी से हमने बात की, बायोफ्लॉक के अंदर जो भी भ्रांतियां थी उसको हमने क्लियर किया। ईल्ड को लेकर एक जो मिसकंसेप्शन था उसके बारे में भी हमने जाना। यह भी जाना कि अगर कोई किसान भाई से शुरुआत करता है तो वो कैसे कर सकता है। इसके बावजूद अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो सर का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या क्या सुधार किए जा सकते थे वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए खेती के बारे में ज्ञान, इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए हेलो किसान।